हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है डिवाइन टैरो 777। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, और कार्ड्स के थ्रू ही हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस रीडिंग में जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी उन्हें ही लेना है ना पॉजिटिव वे, क्योंकि जनरल और करेक्टिव रीडिंग रहेगी, ओके। टाइमलेस रीडिंग रहेगी जब भी आपके पास आएगी, ठीक है, जब भी आपके पास आती है कभी भी, ठीक है, तब आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। कोई टाइम का ऐसा, ठीक है, इशू नहीं है कि मैं आज डाल रही हूँ तो आज के आज ही आप देख सकते हो, फिर कभी नहीं देख सकते हो। जब भी आपके पास आए, ठीक है, 1 महीना, 2 साल, 1 साल, 3 साल, ठीक है, जब भी आपके पास आती है, ठीक है। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कैंडल, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग का मैंने बता दिया, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मेल फीमेल दोनों जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ को, लक को, ठीक है, प्लैनेट्स को, अर्थ को, नेचर को, ठीक है, नेचर, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, मनी को, सक्सेस को, एंड इसके साथ साथ किसको? जेलेसी, ओके। जेलेसी को भी डिनोट करता है ये, ओके। तो कर लेते हैं कैंडल को लाइट, ठीक है। आपको क्या करना है? फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, या तो कोई फोटो है उनकी तो देखिए। फ्लेम की तरफ देख के 3 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। ये तो आंखें बंद, देखिए ना आप, मुझे रीडिंग करने से पहले लग रहा है आपका मन ना काफ़ी घबराहट हो रही है आपके मन में। क्यों इतनी बेचैनी, क्यों? दिल दिमाग को शांत रखिए, एकदम खाली रखिए, लंबी सांस लीजिए, 3 सेकंड के लिए उन्हें उसको होल्ड करिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए और रीडिंग के ऊपर फोकस करिएगा अभी, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। परेशान नहीं होना यार, क्यों परेशान हो रहे हो आप? मूलांक की बात करूँ या लेटर्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो थोड़ा बाद में बताऊँगी आपको मैं रीडिंग के बीच में, क्योंकि वैक्स इकट्ठे होने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। देखिए, जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में हुई हैं। हो सकता है कुछ, मुझे लग रहा है कोई पर्सनल भी इनकी कोई प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, लड़ाइयाँ हो रखी हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों से नज़र आ रहा है। और हो सकता है, देखिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कुछ ही घंटों में आएगा, ओके। क्योंकि अभी की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन मुझे एक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, वो भी कुछ ही घंटों में, ठीक है, थोड़ी ही देर में। थोड़ा ही सब्र रखना है आपको, ठीक है, इतना वेट कर लिया ना, तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, हो सकता है इनके पेरेंट्स हों, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैरिड लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी, ठीक है, जीएफ बीएफ एक दूसरे के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो अपने, ठीक है, अपने इस रीडिंग को। लेकिन काफ़ी लोग इधर मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके जो इश्यूज़ है ना, आपके इन लॉज के साथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कभी आपका स्टैंड नहीं लिया, और वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं इस टाइम के लिए, ठीक है। आपको लग रहा है चलो वो तो वैसे है ही, लेकिन जिससे मैंने शादी की है, मुझे क्योंकि मैरिड काफ़ी लोग लग रहे हैं, ठीक है, जिससे मैंने शादी की है, जिससे मैंने प्यार किया है, ठीक है, अनमैरिड लोगों की भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी की बात करूँ तो मैरिड लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या जिस इंसान को मैंने प्यार किया है, ठीक है, वही इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं तो अकेली पड़ जाऊँगी या अकेला पड़ जाऊँगा, मैं तो ही तो मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर के जो फादर है ना, स्पेशली उन्होंने मना किया हुआ उनको आपसे बात करने के लिए या आपके पास लौट के आने के लिए, ठीक है। उन्होंने काफ़ी इमोशनल, इन्हें ब्लैकमेल ही समझ लीजिए, ठीक है, काफ़ी इमोशनली ने कहा है कि तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है, कि ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है, इसने तुझे बहुत सताया है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लड़ाइयाँ आपके और उनके बीच में हुई है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, या तो समझ लीजिए कि इमोशनल एक, ठीक है, अपने बेटा या बेटी समझ लीजिए, उनके लिए एक कंसर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं है आपके पास, या आपके पास लौटने के लिए मना कर रहे हैं उन्हें,
ठीक है। हो सकता है आपका कोई बच्चा भी हो, 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड हो, ठीक है। आपके पार्टनर को भी आपके जो बच्चा है उसकी काफ़ी याद आ रही है, ठीक है। मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, काफ़ी एक दूसरे दूर हो आप एक दूसरे से, ठीक है। काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं और लगता है कि कम से 7-8 महीने से, कम से 7 ठीक है, 6-7-8 या 9 महीने से आप काफ़ी दूर हो, ठीक है। काफ़ी काफ़ी महीने लग रहे हैं मुझे इधर काफ़ी, ठीक है। हो सकता है उनकी आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम है अपने इन लॉज से, और आपको प्रॉब्लम है आपके इन लॉज से, ठीक है। क्योंकि आपके जो इन लॉज है ना, वो आपके पार्टनर को आपके पास भेजने के लिए मना कर रहे हैं कि वो आपके साथ ना रहें, ठीक है। रहें तो सेपरेट रहें। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ रहने के लिए मना कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। या तो भेजने के लिए उन्हें तैयार नहीं है, या तो चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ रहो तो अपनी फैमिली को छोड़ के रहो उनके साथ, ठीक है। अपनी फैमिली को हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दो, लेकिन एक सेपरेट होम ले लो, ठीक है। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। लेटर्स यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। लेटर्स यहाँ पे एम लग रहा है मुझे, ठीक है, एन लग रहा है, ए नज़र आ रहा है मुझे, एस नज़र आ रहा है, आर नज़र आ रहा है, स्पेशली आर नज़र आ रहा है मुझे, एम और एन भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, वी नज़र आ रहा है, के नज़र आ रहा है, ठीक है, टी भी नज़र आ रहा है, ओके। तो हो सकता है इन लेटर से आपका नाम या तो आपके पार्टनर का नाम मुझे लग रहा है। एंड मूलांक की मैं बात करूँ, ठीक है, 7 मुझे नज़र आ रहा है, 11 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। 7 11 एंड 5 2, ठीक है, 25 पेयर्स में जो डेट होती है ना, उसका मूलांक मैंने आपको बताया है, ठीक है। हो सकता है ये आपके पार्टनर का बर्थडे डेट हो सकती है, बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। ये तो मूलांक हो सकता है। ये तो हो सकता है इन महीनों में कुछ ऐसा हुआ हो, आप लोग सेपरेट हुए हो, या इतने महीने हो गए आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट हुए हो, ठीक है। 8 भी मुझे नज़र आ रहा है, 10 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, 1 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है। देखिए ना, लेटर एम बहुत वजन बन के आया है, एम एम और एन बहुत ज़्यादा बन के आया है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। सेपरेट होम का मुझे लग रहा है, इधर सेपरेट होम लेने की जो डिमांड है आपके पार्टनर की, ठीक है। हो सकता है आपने उनको कॉल करके रो के भी कहा हो कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा होगा कि उनके पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए नहीं मानेंगे। जब सेपरेट होम होगा, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनसे काफ़ी प्रॉब्लम है उन्हें, ठीक है। उनको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम है, आपके इन लॉज उन्हें आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत दूरियां आ गई हैं आप में, काफ़ी महीने हो गए हैं, ठीक है। और प्यार तो वो आपसे करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे, बेचैनी होती है जब आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। दिखावा ज़रूर करते होंगे कि खुश है, इग्नोरेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो सब कुछ दिखावे के लिए, ठीक है। साइंस की मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, तो टॉरस, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे नज़र आ रहा है, कैप्रिकॉर्न मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, पाइसेस मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सब साइंस के लिए जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।
देखिए, हो सकता है आपने कभी इनका स्टैंड ना लिया हो, ठीक है? तो वही बातें इन्हें जो है वो खल रही हैं, इनके पेरेंट्स को खल रही हैं, ठीक है? कि आ, वो ज़रूर अपने बेटा-बेटी जो भी हैं उनके, ठीक है? उनसे कह रहे होंगे कि तू वापस वहाँ चली गई है, चला गया, ठीक है? फिर से वो तेरा स्टैंड नहीं लेगा और अपने पेरेंट्स के सामने तुझे इंसल्टेड फ़ील करवाएगा, इंसल्ट करेगा, इंसल्ट करेगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। देखिए ना, वो आपको खिलाड़ी समझ रहे हैं, खिलाड़ी। खिलाड़ी किस लिए? ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होके मुझ पे ब्लेम लगाएगी या तो लगाएगा, ठीक है? और उसके बाद मेरे पैरों में झुक के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांग लेगा, ठीक है? तो उन्हें लग रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है इन सब में। उनको 3-4 बंदों ने मिलके सता लिया, ठीक है? उनको 3-4 लोगों ने मिल के 3-4 लोगों ने मिल के उन्हें तंग कर लिया, रुला लिया उन्हें, ठीक है? सुना दिया बहुत कुछ उन लोगों ने, 3-4 लोगों ने, ठीक है? जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और आप हो, ठीक है? उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो और बाद में आपने माफ़ी भी माँग ली सब कुछ ठीक करने के लिए। तो ये सोचते हैं कि जब मुझे सब सुनाते हैं कुछ ना कुछ तो मेरे जो आँसू बहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। फिर सब मेरे पास आके माफ़ी माँगते हैं, स्पेशली आप माफ़ी माँगते हो और तो कौन माँगेगा, लेकिन सिर्फ़ आप माफ़ी माँगते हो सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ वैसे चल पड़ता है। और थोड़े-थोड़े दिनों के बाद यही प्रोसेस बार-बार चलता है, ठीक है? हर बार चलता है, यही प्रोसीजर चला रहता है, तो उस चीज़ों से ये इरिटेट होते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? होता नहीं है कि एक इंसान कहता है यार इसका इसका हर बार का है, ये हर बार ऐसे ही करता है, ठीक है? ढोंग है। तो ये अब ना आपकी फीलिंग्स को ढोंग समझ रहे हैं। आना चाहते हैं आपके पास वापस, लेकिन सेपरेट रहना चाहते हैं। एक घर दिखा है मुझे, ठीक है? घर की एक होम की फीलिंग है ये, जहाँ जहाँ ये आपको देखते हैं, खुद को देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, ठीक है? अपने बच्चों को देखते हैं। हुँ। किया तो देखिए ना, मेरे ज़हन में एक गाना आ रहा है। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया डरना क्या, यूँ घुट-घुट, है ना? कुछ ऐसा ही गाना ना ये? मुझे आता भी नहीं है बट थोड़ा सा ही आता है, वही मैंने आपको सुना दिया, ठीक है? वही मेरे ज़हन में आया कुछ वर्ड्स, इतना ही आता था मुझे, तो इतना ही आया याद, ठीक है? और ये गाना क्यों आया याद, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो सबसे बोल रहे हैं कि बोलते फिर रहे हैं कि आप डरते हो अपनी फैमिली से, ठीक है? और हो सकता है कि आपने जब इन्हें कॉल या मैसेज किया और अपने पास बुलाया होगा तो इन्होंने सेपरेट होम लेने की डिमांड करी है, जो कि नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपने मना कर दिया आई थिंक। अभी के लिए तो आपका मना ही है कि यार मैं कैसे छोड़ दूँ इन सबको, मुझे पाला है, बड़ा किया है, ठीक है? तो मैं कैसे छोड़ दूँ, ठीक है? मैं कैसे अलग हो जाऊँ इन सब से, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है? तो हो सकता है ये लोगों से बोलते फिर रहे हैं कि आप डरते हो, या तो आपसे कहा है कि जब तुमने प्यार किया था मुझसे तो डरने की क्या बात है? प्यार अगर अपने पेरेंट्स को पूछ के किया था मुझसे, प्यार मुझसे किया था ना, पेरेंट्स को पूछ के किया था। अब जो तुम डर रहे हो, अब जो हमारा तुम मेरे हो गए हो या मैं तुम्हारी हो गई हूँ या होने जा रही हूँ, ठीक है? हमारा जो प्यार को इतना टाइम हो गया है, एक रिश्ते को इतना टाइम हो गया है, अब डरने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने क्रश के लिए ही स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा, ठीक है? देखिए, ऐसी फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, अपने पेरेंट्स को ज़रूर मनाएंगे, ठीक है? अभी उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनकी हालत को लेके, जो उनकी हालत पास्ट में रही है ना आपसे अलग होने के बाद, उसको सोच के थोड़ा परेशान है, ठीक है? इसीलिए
वो उन्हें भेज नहीं रहे हैं या तो आपके पास आने से मना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके पार्टनर का रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बंदिशें लगा लीजिएगा फिर, चाहे उनके पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स आप पे बंदिशें लगाएं, आप दोनों एक होके रहोगे, ठीक है। वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। कह भी रहे होंगे अपने पेरेंट्स को, लेकिन उनके पेरेंट्स ने अभी तक उनका जो, ठीक है, मतलब इनकार ही किया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर मनाएंगे उनको, ठीक है, मनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। चलिए, तो रीडिंग हुई ख़त्म। एंड कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग करनी है, ओके। कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड्स के कर लेते हैं शफल। चलिए निकाल लेते हैं कार्ड्स। मुझे लग रहा है ना, आप जो अपने पार्टनर को खिलाड़ी समझ रहे हो ना, उन्होंने काफ़ी चालाकियाँ भी की हैं आपके साथ, ठीक है। और हर बार बेचारा बन के रो धो के आपको मना लिया है, ठीक है। खिलाड़ी में वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं, आपका साइड भी नहीं लेते, आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेते। मतलब आपके पार्टनर समझ रहे हैं ना आपको, आप नहीं समझ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने कभी स्टैंड नहीं लिया होगा उनका, ठीक है, इसलिए समझ रहे हैं। उल्टा कह दिया था मैंने थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास आया है, ठीक है। ये चाहते हैं ना आप थोड़ा ना फिल्मी स्टाइल में से हाथ खोल के अपना प्यार का इजहार करो और ये आपके पास आए, ठीक है। तो कुछ वैसी एनर्जी मुझे नज़र आई है, और सबके सामने आपका स्टैंड लें, आपकी साइड लें और कहें कि आप सही हो, ठीक है। आगे से अगर कुछ ऐसा होता है तो फैमिली के सामने आपका स्टैंड लें, ठीक है। अगर आप सही होते हो तो आपके लिए कुछ कहें, कुछ बोलें, ठीक है, कुछ एफर्ट्स डालें इस रिलेशनशिप में, तो वैसा कुछ ये चाहते हैं, ठीक है। वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका आने का, ठीक है। जो प्यार है आप दोनों का, ठीक है, उसमें एक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक जो रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहते हैं कि उसमें एक प्रोग्रेस हो, ठीक है। देखिए, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं, या तो कह सकते हैं इनके जो आसपास लोग हैं, उन्होंने इन्हें थोड़ा बंदिशों में रखा है, मना किया है आपके पास आने के लिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए तब आप इन्हें बदले हुए दिखाई दो, ठीक है, आप में एक चेंज आया हो, ठीक है, ठीक है। चॉइसेस, सिग्निफिकेंट चॉइसेस, ठीक है। मैंने कहा था ना, ग्रोथ इन लव, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं ये। इन्हें चाहिए कि आप, ठीक है, ऐसे लोगों को चूज़ करो अपनी लाइफ में, ऐसे सिग्निफिकेंट लोगों को चूज़ करो जो कि हमारे रिश्ते के लिए, या सिग्निफिकेंट लोगों को आसपास रखो, या सिग्निफिकेंट चीज़ों को चूज़ करो जो कि हमारे रिलेशन के लिए अच्छा हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। इन्हें चाहिए कि हम दोनों जब भी साथ होंगे ना, फ्यूचर में, ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए, ठीक है, जिसे देख के सब कहें यार, हस्बैंड हो तो ऐसा, वाइफ हो तो ऐसी, ठीक है, और रिलेशनशिप हो तो ऐसा, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा, ठीक है। ये ऐसा कुछ चाहते हैं कि सब आपको देख के कहें कि कुछ, हाँ, देख उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, देख उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, कुछ ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है, आपसे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, बीत गई हैं, उनको भुलाना है, ठीक है, उनको याद नहीं रखना है। और ये सब चीज़ें आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा कहो,
ठीक है, जो बीत गया है वो बीत गया है, आगे आप उनके लिए जो भी करो, ठीक है, पुरानी चीज़ों से हट के करो, ठीक है, जो पास्ट में किया है, ठीक है। मतलब वही ना मैं कह रही हूँ, इन्हें चेंज चाहिए। जब भी आपके पास आए, आप में एक चेंज देखना चाहते हैं, आपको सुधरा हुआ पाना चाहते हैं ये। ठीक है, आपके साथ क्या चाहते हैं ये? एक अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। आपके बिना एंजॉय तो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मुझे काफ़ी रिच लग रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं पार्टीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक वेल सेटल्ड फैमिली, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जॉब करते हो, ठीक है। अच्छी एक पोस्ट पे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा खासा कमाने वाले, ठीक है। इनमें एक एनर्जी आई थी, इन्होंने पहले का सोचा था कि मैं उसके बिना इंजॉय कर लूँगा, कर लूँगी, ठीक है। इंजॉय करूँगी, अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जॉब है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन एक इंसान की ज़रूरत हर किसी को होती है, ठीक है, प्यार की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये इनके पास लौट के ज़रूर आएँगे, चाहे इनके पेरेंट्स रोकें या आस-पास के दोस्त रोकें या लोग रोकें, कोई भी रोकें, ठीक है। लेकिन आपसे जो चीज़ें चाहते हैं ना, एक चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सोच रही हूँ चिट्स के थ्रू देख लें एक बार, चलिए देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, ठीक है, रो रहे हैं देखिए आपके हाथ में। मैं तो कहती हूँ प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को मनाइए, आप भी मनाइए और उन्हें मनाना पड़ेगा पहले तो। उनके पेरेंट्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आई नीड यू कह रहे हैं आपसे, देखिए नहीं चुप चुप के रोते हैं लेकिन मजबूर हैं, मजबूर है। ब्लेम, ठीक है। जो आपने ब्लेम लगाए थे ना इनके ऊपर, वो इन्हें याद आते हैं, इनके पेरेंट्स को याद आते हैं, ठीक है। इग्नोर, ठीक है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे एक वजह है, उनके पेरेंट्स, ठीक है, जो कि उन्हें बांध के रखा हुआ है, उन्हें आपके पास आने से मना किया है, ठीक है, आपसे मिलने से मना किया है, आपसे बात करने से मना किया है, ठीक है, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ज़रूर आएंगे वो, आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। एनर्जी जो है ना काफ़ी स्लो नज़र आई है मुझे, ठीक है। काफ़ी टाइम लेंगे आपके पास आने का, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो भी गया आप दोनों को एक दूसरे से, तो हो सकता है कि एक कॉल या मैसेज आए, ठीक है, कुछ ही घंटों में, ठीक है। हो सकता है इनके पेरेंट्स से मना किया लेकिन ये फिर भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। बात ही होगी आपके अभी तक, ठीक है, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कहूँ कि आपके साथ रहना या एक होम जो मुझे नज़र आया है, ठीक है, तो उन चीज़ों में टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।